that has to be discussed. कुछ questions हैं जो discuss करने हैं आपको डॉल्स हाउस से related. तो can you tell me the answer for this question? ये question मैं आपको share कर रही हूँ group में यहीं पर. What was the significance of the lamp? जो lamp था, ठीक है, जो lamp था that काजिया was crazy about, ठीक है, काजिया को जो सबसे अच्छी चीज लगी थी डॉल्स हाउस में वो क्या थी? द लैम्प, राइट? तो उस लैम्प का क्या सिग्निफिकेंस है? उस लैम्प का क्या सिग्निफिकेंस है? Do one thing, write down these questions. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहला तो मैंने आपको लिख के दे ही दिया है. ओके, बस यही स्टार्ट आपका हो जाता है करना, राइट? आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस टू यू, ठीक है. वो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे. इन क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करिए, ठीक है. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इनके क्वेश्चंस, इनके आंसर्स हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या आप लिख के ला सकते हैं, मैं चेक कर लूंगी. बट डॉल्स हाउस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है. ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द लैम्प, जो लैम्प जो काजिया को बहुत पसंद आया था. काजिया जो मिडिल सिस्टर थी उसे बहुत पसंद आया था वो लैम्प आपका. तो उस लैम्प का क्या सिग्निफिकेंस है आपकी स्टोरी में, क्या मतलब बनता है उस सिग्निफिकेंस का? का क्या मतलब बनता है ये आपको बताना है मुझे. ओके, इफ दिस इज गोइंग टू हैपन देन मैं 444 के हर एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है. ये अगर आपको इसी तरह करना है, मैं 444 के हर एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल रही हूँ. क्योंकि आपका हर बार का यही हो गया है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्लासेस फॉर यू. जो उसका लैम्प था, ठीक है, काजिया का जो लैम्प था जो उसे बहुत पसंद आया था, वो इसीलिए उसे पसंद आया था बिकॉज इट सिग्निफाइज द लाइट, ठीक है. एक वो सिग्निफिकेंस क्या था आपका? सिग्निफिकेंस ये था कि वो एकदम परफेक्ट था, ठीक है. जैसे वो एकदम रियल लैम्प की तरह उससे लग रहा था, वो नहीं लग रहा था कि वो एकदम डॉल के एक नकली घर बनाया हुआ है, नकली लैम्प रखा हुआ है. वो एकदम सीरियस रियल लैम्प लग रहा था, उससे बिल्कुल भी रियल लैम्प से अलग नहीं लग रहा था. तो काजिया के लिए वो एक सिग्निफिकेंस था, वो एक ऐसी चीज थी जो एक्चुअल में रियलाइज, मतलब वो पूरा रियल समझती थी उसे, ठीक है. एकदम परफेक्ट था उसके लिए वो चीज. उसने
ऐसा नहीं था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे, तो वो लैम्प जो है, लैम्प उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट व्हाट, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिकॉज लैम्प इज समथिंग, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पुराने जमाने में हमारे इंडिया में भी, चाहे बहुत सारे कंट्रीज थे, ठीक है, लैम्प अफोर्डेबल नहीं थे हर किसी के लिए शुरुआत में। तो लैम्प जो सिग्निफाई करता था उस सोसाइटी में, उस सिचुएशन में, वो ये सिग्निफाई करता था कि आपके पास उतना कैपेबिलिटी है कि आप अपने घर में रोशनी ला सकते हैं। अंडरस्टूड? आफ्टर द सनलाइट इज after the sun is set, there were a lot of homes that were in darkness. Understood? तो उस टाइम पे आपका जो वो लैम्प था वो आपका वेल्थ रिप्रेजेंट करता था, अच्छे क्लास से आपकी फैमिली है, इस ये चीज रिप्रेजेंट करता था। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है कि जो फैमिली है उसका बहुत मायने है सोसाइटी में, ये रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सिग्निफिकेंस थी लैम्प के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्वियसली मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो वो एक क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है आपको, कर के लाना ही है वो क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन इट, बट यू हैव टू राइट इन ऑन योर ओन वर्ड्स। आपको खुद के वर्ड्स में वो लिखना है, सो दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ टू राइट द आंसर। ठीक है, ओके, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि द डॉल्स हाउस का जो स्टोरी है उसमें कैलवीज यानी कि जो सिस्टर्स थी, जो गरीब फैमिली वाली सिस्टर्स थी, ठीक है, लिल और एल्सा, उनकी जो मदर थी यानी कि मिसेस कैलवी, उनको पोर्ट्रेट किस तरह किया गया है, एक अच्छे मदर की तरह किया गया है या एक बुरे मदर की तरह किया गया है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जो मिसेस कैलवी थी, ठीक है, उन्हें किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उनके क्या काम करती थी ये नहीं पूछा है, कैसे वो रहती थी ये नहीं पूछा है, वो अपने whether सोसाइटी में जो स्टेटस था, दैट इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, वो जरूरी नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि वो अपने बच्चों के लिए उसने क्या क्या किया, एंड वेदर शी वॉज अ गुड मदर और नॉट। इसका आंसर आपको डायरेक्टली बिल्कुल अपने क्वेश्चन जो भी स्टोरी है उसमें मिल जाएगा। इफ यू रीड दैट स्टोरी, ठीक है, आपको पूरा डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा, सो यू नीड नॉट वरी कि इसका आंसर आप कैसे लिखें। आप स्टोरी एक बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को लिखते जाइए, मैं फिर बाद में मुझसे मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चन मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला, ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला। इन क्वेश्चन को आप लिखते जाइए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज इसाबेल्स पर्सनालिटी इन द डॉल्स हाउस? यानी कि इसाबेल जो थी, जो बर्नल्स के 3 बच्चे थे, इजाबेल, काजिया एंड वन लेटी, ठीक है, लॉटी,
लॉटी, सॉरी, ठीक है। तो 3 बच्चियां थी, इजाबेल, काजिया एंड लॉटी। 3 सिस्टर्स वर देयर। तो इजाबेल वाज द एल्डेस्ट वन, ठीक है, सबसे बड़ी थी वो। एंड व्हाट वाज हर पर्सनालिटी, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसे किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, उसे किस तरह का बिहेवियर दूसरे लोग प्रेजेंट किया गया है, दूसरे लोगों से बिहेव करते हुए, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में। इसका भी आंसर आपको स्टोरी में बहुत आराम से मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू रीड इट। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो हाउ टू फॉर्मुलेट एन आंसर, यू कैन स्टार्ट बाय रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स दैट शी वाज डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। पहले उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह किया गया, फिर वो किस तरह से अपने बहनों के साथ बिहेव करती थी, वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करती थी, whatever thing that is mentioned in the story itself। एक चीज और ध्यान रखिएगा, when you are answering these questions, ठीक है, चाहे आप में सिर्फ कैलरीज के बारे में जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन वो आंसर कर रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर कर रहे हैं, both question has to be answered keeping in mind that the answer should be relatable to only the story। जो आपकी स्टोरी है उसी से रिलेटेड रहना चाहिए, यानी कि जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिसेस कैलवी के लिए, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या वो गुड मदर है, ये पूछा जा रहा है, नॉट योर पर्सनल ओपिनियन। व्हाट इसाबेल्स पर्सनालिटी इज, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की रिप्रेजेंट की गई है स्टोरी में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि आपका पर्सनल ओपिनियन। तो कीप योर पर्सनल ओपिनियन आउट ऑफ दिस। आप अपना पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी में, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका सिंबलिज्म में, उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं। बट when you are describing the characters, जो भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, उसको आप जिस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, बोथ क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड एज पर योर स्टोरी। जो स्टोरी दी गई है उसी स्टोरी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Yes, ma'am. ओके, इफ ओके दिस क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये माइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अगर है कि जैसे हाउ वाज द डॉल्स हाउस रिप्रेजेंटेड, ठीक है, डॉल्स हाउस को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया था, कैसा उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया था, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइनर है, जो कि आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इफ यू आर रीडिंग द स्टोरी 2-3 टाइम्स आप रीड कर लेंगे तो इट इज ऑब्वियसली अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, आई एम गिविंग यू दीज क्वेश्चन, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। This question means that you just have to describe, यानी कि आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बताना है कि डॉल्स हाउस किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। आपका जो डॉल्स हाउस वहां पर स्टोरी में जिस तरह का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अबाउट द चिमनी, अबाउट द कलर्स, अबाउट द विंडोज, अबाउट द हुक, about the opening, about the rooms, about the coloring of the rooms, the furniture in the rooms, the dolls in the house, वो सारा description आपको यहाँ पर लिखना है। That is the only thing that you have to answer in this, ठीक है। Next, okay, अच्छा, one more thing, if this question, what do the lamp and in the doll house symbolizes and the doll house symbolizes in the story, ठीक है। इसमें आपको लैम्प जो था, जो डॉल हाउस का लैम्प था और जो डॉल हाउस था, वो दोनों ही क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों का ही सेम आंसर होगा। क्या सेम आंसर होगा कि वो उसका क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कितने लोग एक डॉल हाउस अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरह का इतना बड़ा डॉल हाउस, इतना सुंदर डॉल हाउस कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग उस डॉल हाउस को इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है आपको। अंडरस्टूड? Okay, next question would be, okay, we have done this. Okay, we can either
सेपरेट दिस क्वेश्चन, या तो आप इसको 3 क्वेश्चन बना सकते हैं और 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर को, ठीक है, इसाबेल हो गए, काजिया हो गई, लॉची के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन स्टोरी में नहीं बताया गया है, सो दैट कैन बी आस्क्ड ऑब्वियसली। आपका एल्सा हो गई या फिर लिल हो गया, दोनों चारों जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, पांचों जो कैरेक्टर हैं, इसाबेल, काजिया, आपका मिसेस कैलवी, आंट बर्नल, एंड द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस कैलवी, ठीक है, एल्सा और ली, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इनका अगर डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, जिस तरह का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछा गया है, व्हाट इज इसाबेल्स पर्सनालिटी इन द डॉल्स हाउस, इसकी जगह इसाबेल की जगह आप काजिया का भी लिख सकते हैं, ठीक है, उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। You can also write the description or the personality description of Elsa. You can also write the personality description of Lil, ठीक है, उन सभी का आप पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है, उसमें आप जब बताएंगे, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड, लाइक से अगर आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें जब भी लिखेंगे, ठीक है, उसमें जब भी लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बस डिस्क्रिप्शन देना है कि व्हाट ऑल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, विच शुड नॉट बी हैपनिंग, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोसाइटी, सॉरी देयर स्टेटस। तो उस सिचुएशन में वो सारा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, अंडरस्टूड? उस सारा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, अंडरस्टूड? अगर वो सारा डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए कि आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, यू हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। आप एल्सा के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, शी हैज नेवर बीन सीन स्माइलिंग और शी वाज वेरी शाय, ठीक है। लिल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट शी यूज्ड टू इग्नोर एवरीथिंग नोइंग दैट शी वाज लोअर इन द सोसाइटी स्टेटस। वो सारी चीजें आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे, अंडरस्टूड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ये क्वेश्चन No, आंसर कैसे ma'am. करना है? ओके, तो आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, इस मॉरल ऑफ द स्टोरी का क्वेश्चन जो आता है, वो जितने का आएगा, जैसे अगर 6 नंबर 5 नंबर का आ रहा है, तो यू हैव टू ओनली डिस्क्राइब व्हाट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग मेड। अगर इसका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें छोटा छोटा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स किस तरह का लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो एल्सा थी, ठीक है, उसको कभी भी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, बट आफ्टर शी सॉ दैट लैम्प शी वाज स्माइलिंग, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं लिल का, दैट शी वाज अ चाइल्ड, बट उसको भी पता था कि उसको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई शी सेड मल्टीपल टाइम्स, शी सेड नो टू काजिया व्हेन शी इनवाइटेड हर इन हर हाउस, ठीक है, डॉल्स हाउस देखने के लिए जब उसने बुलाया, तो उसे मल्टीपल टाइम्स काजिया ने लिल ने मना किया, क्योंकि उसे पता था कि शी वाज नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आप 10 नंबर में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। Why did all ignore the Calvi's children? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका यही रहेगा। इसका आंसर भी आपको बहुत डायरेक्ट तौर पे लिख सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, बोथ वेज यू कैन गो। डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका, बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटल स्टेटस, उनका जो स्टेटस था, ठीक है, जो पेरेंटल स्टेटस था, नॉट एक्चुअली देयर स्टेटस, ठीक है, उनका कोई अपना स्टेटस नहीं था, उनका जो फैमिली का स्टेटस था, उसकी वजह से दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय अदर स्टूडेंट्स एंड आल्सो देयर टीचर्स। टीचर्स उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे, स्टूडेंट उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे, प्रिंसिपल उन्हें डिस्क्रिमिनेट करती थी। एवरी पर्सन दैट वर इंटरैक्टिंग विद देम वर डिफरेंट इन देयर बिहेवियर विद देम एंड अदर स्टूडेंट्स। यानी कि बाकी जो स्टूडेंट थे, उनके लिए एक अलग से उन्हें मतलब ट्रीट किया जाता था, और कैलवी चिल्ड्रन को बहुत ही अलग से ट्रीटमेंट मिलता था। तो दिस कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट एल्स कैन बी फॉर्मुलेटेड, इसमें और क्या
हो सकता है। And obviously minor questions can be asked कि आंट बर्ली का कैसा रिएक्शन था when she saw ताजिया showing the doll house to them। ठीक है, कैल्वी सिस्टर को जब वो दिखा रही थी डॉल हाउस तो उनका कैसा रिएक्शन था। जो आपके ये हैं जो चिल्ड्रन, ठीक है, द बर्नर्स चिल्ड्रन, उनका कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने पहली बार डॉल हाउस देखा। ठीक है, why was a minor question can be if you like if you want to describe Mrs. Berners, ठीक है, मिसेस बर्नर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट देयर आर सम थिंग्स दैट इंडिकेट हर कैरेक्टर। ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में इंडिकेशन देने के लिए बहुत सारी चीजें स्टोरी में बताई गई हैं। दैट कैन ऑल्सो बी डन विद दैट। और बाकी चीजें क्या हो सकती हैं, बाकी चीजें आपकी हो सकती हैं दैट यू कैन डिस्क्राइब द स्कूल। ठीक है, जो स्कूल है उसमें किस तरह के मतलब बातें होती थी, किस तरह से बातें फैलती थी, वो सारी चीजें भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाई डिड काजिया लाइक द लैम्प मोर। ठीक है, काजिया को वो लैम्प क्यों ज्यादा पसंद आया। ठीक है, और क्यों इतना वो एक्साइटेड थी सबको दिखाने के लिए। एंड व्हाट डिड शी डू व्हेन इजाबेल फोर्स्ड हर नॉट टू टॉक अबाउट द डॉल हाउस। लॉची को भी उसने मना कर दिया। तो ये सारे जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो भी लिटरेचर से एमसीक्यू आता है, आपने देखा होगा कि वो सारे क्वेश्चंस इसी तरह छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं। जो आपका डिस्क्रिप्शन है जैसे डॉल हाउस का, ठीक है, डॉल हाउस का जो डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें विंडोज किस कलर के हैं, विंडो पैन किस कलर का है, आपका चिमनीज किस कलर का है, कितने चिमनीज हैं, आपका कितने रूम्स हैं, कौन से रूम्स हैं, और वेयर वाज द डॉल हाउस केप्ट। ठीक है, कहाँ रखा गया था। ये छोटी छोटी चीजों से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द होल स्टोरी। ठीक है, वो पूरी स्टोरी आपको दिमाग में रहनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सबसे ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट पोएम से ही डाले जाते हैं, बिकॉज देयर आर लेसर थिंग्स टू लर्न एंड रिमेम्बर। ठीक है, कम चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए उस स्टोरी के बारे में, उस पोइट्री के बारे में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा स्टोरी अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप फाइंड आउट करते हैं नेट पे, आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका आप आंसर नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वो पूछ सकते हो क्लास में। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस। इसको 6 नंबर को हटा देते हैं। 5 क्वेश्चन हैं आपके। इन 5 क्वेश्चन को आप लिख के रखिएगा। ऑन ट्यूजडे आई विल चेक दीज क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, one more thing. There is any interaction from your side with the 445